वही चीजें पैदा होती है जिनकी स्थिति और उनका प्रवाह पहले से चला आता है। ये एक बड़ी ऐतिहासिक बात और बड़ा तथ्य ये उस संवाद का हिस्सा है जो संवाद ऐतिहासिक रूप से राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुआ। ये जो बौद्ध भिक्षु नागसेन और राजा मिलिंद के बीच ये जो संवाद हुआ, इस संवाद को क्या इस समय हम जिस समाज में रहते हैं या जिस राजनीति को हम लोग देखते हैं या फिर पर्यावरण की जिन समस्याओं का आज हम अनुभव कर रहे हैं, क्या ये वास्तव में नई समस्याएं हैं या फिर इनकी जड़ों को समझने के लिए राजा मिलिंद और भंते नागसेन इनके इस संवाद को जोड़कर देखा जा सकता है? तो आइए जरा आज इस स्थिति को परखने का प्रयास करेंगे। ये जो स्थिति है कि हम इस समय जिन समस्याओं को देख रहे हैं, ये प्रवाह जो वर्षों से और सदियों से चला आ रहा है, ऐसा है? या फिर ये प्रश्न आज उस समय अधिक प्रासंगिक हो जाता है जब हम विशेषज्ञों को आज की इन समस्याओं से जोड़कर देखते हुए, परीक्षण करते हुए देखते हैं आज के वैज्ञानिकों को कि वो स्थितियां जो स्थितियां आज हम देखते हैं वो स्थितियां अब से पहले चली आ रही स्थितियों का और उसके प्रवाह का परिणाम है। तो इस बात को हम आज ये परखने की कोशिश करेंगे, जो कोशिश आज के वैज्ञानिकों ने और चिंतकों ने और वैज्ञानिकों ने की है, विचारकों ने की है, कि ये जो राजा नागसेन, राजा मिलिंद और भंते नागसेन इनके बीच जो संवाद हुआ, इस संवाद को क्या आज की समस्याओं की जड़ों को खोजने के लिए जोड़कर देखा जा सकता है? आइए जरा देखते हैं। राजा मिलिंद ने भंते नागसेन से एक बार प्रश्न पूछा। राजा ने पूछा कि भंते, क्या ऐसे संस्कार है जो नहीं होकर भी पैदा हो जाते हैं? तो भंते नागसेन ने कहा इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि महाराज, ऐसे कोई संस्कार नहीं है जो नहीं होकर भी पैदा हो जाते हो। वे ही संस्कार पैदा होते हैं जिनका प्रवाह पहले से चला आता है। आप जिस घर में बैठे हैं, वे भंते नागसेन राजा से कहते हैं कि आप ये जो जिस घर में बैठे हैं, ये घर, इसकी लकड़ियां पहले से जंगल में मौजूद थी। ये जो मिट्टी है ये पहले से जमीन में थी। स्त्रियां, पुरुष, इन सब की मेहनत से ही ये घर तैयार हुआ है। महाराज, इसी तरह कोई भी संस्कार ऐसा नहीं है जो न होकर पैदा हुआ हो। वे ही संस्कार पैदा होते हैं जिनका सिलसिला पहले से चला आता है। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती, भाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है। यानी कि जो पहले से मौजूद होता है उसी से चीजें मौजूद होती है। भंते नागसेन इस बात को समझाने के लिए और भी एक उदाहरण देते हैं राजा मिलिंद को। कहते हैं, यदि आईना ना हो, उजाला ना हो, मुख भी ना हो, तो क्या कोई परछाई पड़ेगी? तो राजा मिलिंद कहते हैं, नहीं भंते, ऐसा तो नहीं हो सकता। और यदि सभी चीजें हो तब? तो राजा कहते हैं, भंते, तब तो परछाई पड़ेगी। तो राजा मिलिंद से नागसेन कहते हैं कि महाराज, बिल्कुल इसी तरह ऐसे कोई संस्कार नहीं है जो ना होकर पैदा हो जाते हो। वही चीजें पैदा होती है जिनकी स्थिति का प्रवाह पहले से चला आता है। हम अक्सर हमारे सामने आज उत्पन्न हुई समस्या को आज की समस्या मानकर चलते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वह समस्या उसी प्रवाह की परिणति होती है जो वर्षों से आकार ले रहा होता है। ये विचार आज के वैश्विक संकटों, राजनीतिक उथल-पुथल, पर्यावरणीय आपदा या शिक्षा में गिरावट और सामाजिक आंदोलन को भी समझने के लिए एक नई दृष्टि प्रदान करता है। आज जो कुछ घटित हो रहा है उसे समझने में मिलिंद प्रश्न में राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुए संवाद में ये बात स्पष्ट है कि कोई भी वस्तु या घटना अचानक उत्पन्न नहीं होती, बल्कि वह पूर्ववर्ती
जो कारण होते हैं, उनकी स्थितियां होती है, उसका जो परिणाम है वही होती है। और इसी तरह राजनीति में बार बार उठने वाले सांप्रदायिक या जातीय तनाव भी उसी मानसिकता और ऐतिहासिक घटनाओं की निरंतरता है जिन पर समाज ने समय रहते ध्यान नहीं दिया। आज हम जिन जटिल वैश्विक और राष्ट्रीय संकटों से गुजर रहे हैं, चाहे वो फिर राजनीतिक अस्थिरता हो, जलवायु परिवर्तन की चुनौती हो या फिर शिक्षा व्यवस्था की गिरती गुणवत्ता हो, इन सभी की जड़ें बहुत गहराई में छिपी है। यदि हम हर समस्या को एक प्रवाह के रूप में देखें तो समाधान भी हमें उसकी जड़ों में मिलेगा, न कि केवल लक्षणों के उपचार में। अगर ऊपरी तौर पर इसका समाधान ढूंढने की कोशिश की जाए तो समाधान नहीं मिलेगा। आधुनिक समय में इस दृष्टिकोण को अपनाना सिर्फ बौद्धिक अभ्यास नहीं है। बहुत से लोगों को यह लग सकता है कि यह केवल एक बौद्धिक अभ्यास है, जुबान की लपालपी है। नहीं, इस दृष्टिकोण को अपनाना होगा, बल्कि ये ऐसी बात है कि यह नीति निर्माण और सामाजिक व्यवहार का एक अनिवार्य हिस्सा बन सकता है। ये दृष्टिकोण, जब कोई भी स्थिति या घटना अचानक नहीं घटती तो वो उसकी पूर्ववर्ती प्रवृत्तियों, कारणों और नीतियों की श्रृंखला का परिणाम होती है। तो इसे ठीक से समझना होगा कि इस वर्तमान अस्थिरता की जड़ें कहाँ है, उन्हें खोजना होगा। और ये जड़ें खोजने की हम कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि आज के युवा मतदाता जो राजनीति से दूर होते चले जा रहे हैं, विपक्ष का लगातार कमजोर होते जाना, मीडिया का ध्रुवीकरण की राजनीति, सत्ता का केंद्रीकरण और जनहित से दूर होती नीतियां, ये सब अचानक नहीं हुआ है। ये हमारी राजनीति की शैली जो पहले से चली आई, लंबे समय से पिछले, जिसमें विचारधारात्मक बहस के स्थान पर एक व्यक्तिवादी प्रचार हावी होता चला गया। और उसी स्थिति के प्रवाह का ये परिणाम है जो हमारे सामने आया। ये सब उसी प्रवाह की नवीन अवस्थाएं हैं जो वर्षों से बन रही थी। आज जब हम लोकतंत्र की जिस स्थिति पर चिंता जताते रहते हैं, वह दरअसल लोकतांत्रिक मूल्यों की धीरे धीरे जो उपेक्षा हुई है और संस्थाएं जो निरंतर दुर्बल होती चली गई है, इसका ये परिणाम है। मिलिंद प्रश्न हमें याद दिलाता है कि संकट की शुरुआत वहीं होती है जहां मूल प्रवृत्तियां विकृत हो जाती है। एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में, उस गांव के बाहरी छोर पर एक बुजुर्ग भिक्षु रहते थे। अमूमन वे चुप रहते थे, पर जो भी उनके पास कभी कुछ पूछने चला जाता, उसे वह तथागत बुद्ध की कोई गूढ़ बात समझाकर लौटा देते। एक दिन ऐसा ही हुआ कि गांव में भयानक बाढ़ आ गई। नदी का पानी खेतों में, घरों में घुस आया। लोग परेशान हो गए, हलाकान हो गए। सब अचंभित थे कि यह अचानक कैसे हुआ। एक दूसरे पर दोष देने लगे कि किसने क्या पाप किया, क्या बुराई की, यह किसकी गलती है। अब ऐसे में गांव का एक युवा लड़का, पढ़ा लिखा था, शहर से लौटा था, भिक्षु के पास पहुंचा और कहने लगा कि भंते, ये सब क्या हो रहा है? प्रकृति इतनी क्रूर क्यों हो गई? भंते थोड़ा मुस्कुराए और पास ही बहती बाढ़ के पानी की ओर इशारा करते हुए उस युवक से पूछा, बताओ, ये जो पानी है क्या अभी अभी पैदा हुआ है? तो युवक ने सिर हिलाया, कहा, नहीं बाबा, नहीं भंते जी, ये तो बारिश का पानी है, पहाड़ियों से बहकर आया होगा। भंते ने कहा, बिल्कुल ठीक वैसे ही आज जो समस्या तुम देख रहे हो वो अचानक नहीं आई। ये भी एक बहाव का हिस्सा है, नीतियों का, इच्छाओं का, लापरवाहियों का। और जिस बहाव को समय रहते मोड़ा न जाए, वो बहाव बाढ़ बनकर ही आता है। युवक कुछ देर चुप रहा, समझ गया, फिर पूछा, पर क्या हम कुछ कर सकते हैं?
अब तो बाढ़ ही आ गई है। भंते ने मुस्कुराते हुए पास की एक सूखी डाल उठाई और उसे पानी के बहाव में डाल दिया। डाल धीरे धीरे बहाव की दिशा मोड़ने लगी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आज मन में सही सोच पैदा होगी तो सही काम भी किया जाएगा। सही काम होगा तो भविष्य का बहाव बदलेगा। ध्यान रहे, हर बाढ़ पहले एक बूंद होती है। पहले ही बाढ़ नहीं होती, वो एक बूंद होती है। और हर परिवर्तन पहले एक विचार होता है। जलवायु परिवर्तन हो, जल संकट हो, वायु प्रदूषण हो या फिर जैव विविधता की हानि हो, ये आज के नहीं बल्कि कई दशकों से अनदेखी की जा रही चेतावनियों का परिणाम है। 70 के दशक में वैज्ञानिकों ने औद्योगिक विकास के साथ आने वाले इस पर्यावरणीय दुष्परिणामों की चेतावनी दी थी, जिसे तब नजरअंदाज कर दिया गया। बढ़ते तापमान, बाढ़, सूखा और अप्रत्याशित मौसमी घटनाएं आज उस स्थिति के प्रवाह का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसकी शुरुआत पर्यावरणीय लापरवाही से हुई थी। इस वक्त हम सिर्फ कार्बन का उत्सर्जन नहीं देख रहे, हम उस मानसिकता का परिणाम देख रहे हैं जिसमें मनुष्य ने प्रकृति से जुड़ाव की जगह उस पर अधिकार जताने को ही प्रगति समझ लिया, उसे ही विकास समझ लिया। मिलिंद प्रश्न का यह दर्शन यहां हमें यह सिखाता है कि यदि हम भविष्य की स्थिति बदलना चाहते हैं तो हमें आज की चेतना, अपनी समझ और व्यवहार में बदलाव लाना होगा। आज हम शिक्षा के बीच जो स्थिति देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह की अव्यवस्था और दिशाहीनता को देखते हैं, जिसमें बेरोजगारी, सतही ज्ञान, नैतिक मूल्यों का अभाव, ये भी उसी प्रणाली का परिणाम है जिसने शिक्षा को केवल परीक्षा और रोजगार से जोड़कर देखा। बीते कुछ दशकों में अगर हम देखें तो शिक्षा से चिंतन, तर्क और मूल्यों को बिल्कुल कमजोर कर दिया गया है। जो एकदम कमजोर पड़े हैं वह आज एक ऐसे युवा वर्ग को जन्म दे रहे हैं जो तकनीकी रूप से तो दक्ष है, पर सामाजिक और मानवीय दृष्टि से अधूरा जान पड़ता है। और इसमें तो कोई दोमत नहीं कि शिक्षा यदि केवल प्रतिस्पर्धा का साधन बन जाएगी तो वह समाज निर्माण की अपनी भूमिका कैसे निभाएगी। आज की पीढ़ी जो मानसिक अस्थिरता की भावना के साथ आगे बढ़ रही है, ये उसी प्रवाह का हिस्सा है जिसमें मिलिंद प्रश्न की तरह हम इस शिक्षा को ज्ञान और स्वमूल्यांकन एक बोध के साधन के रूप में अगर पुनर्स्थापित कर सके तो ये प्रवाह एक नई दिशा ले सकता है। इस समय हमारी राजनीति, पर्यावरण और शिक्षा, तीनों क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति ये बताती है कि हम एक चलते आ रहे प्रवाह के बिंदु पर खड़े हैं। जो समस्याएं हमें आज दिखाई देती है वे कल के कारणों की उपज है। इस दृष्टि से मिलिंद प्रश्न न केवल एक दार्शनिक ग्रंथ है बल्कि समकालीन नीति निर्माण और सामाजिक सुधार के लिए एक चेतावनी और मार्गदर्शन भी है। भिक्षु नागसेन और राजा मिलिंद के बीच का यह बौद्धिक संवाद हमें यह बताता है कि किसी भी स्थिति का वर्तमान स्वरूप अतीत के विचारों, निर्णयों और प्रवृत्तियों का परिणाम होते हैं। और यही दृष्टिकोण आज की राजनीति, पर्यावरण और शिक्षा जैसे मूलभूत क्षेत्रों में गहराई से लागू होती है। आज हमारी संवाद संस्कृति धीरे धीरे लगभग खत्म होती जा रही है। ये स्थिति बदलने की संभावना तब तक कम ही है जब तक शिक्षा को मूलभूत चिंतन और संवेदनशीलता से नहीं जोड़ा जाएगा। मिलिंद प्रश्न का ये सूत्र वाक्य हमें एक महत्वपूर्ण चेतावनी देता है कि समस्याओं का समाधान तब संभव है जब हम उन्हें उनकी जड़ों से पहचानें। कारणों को तत्कालिकता से ढक देने की प्रवृत्ति केवल संकट को स्थगित करती है, समाप्त नहीं करती। आज पूरा विश्व ऐसे कई प्रवाहों के उस मोड़ पर खड़ा है जहां परिवर्तन की संभावना भी है और विस्फोट की आशंका भी। यह हमारे विवेक पर निर्भर है
कि हम प्रवाह को किस दिशा में मोड़ते हैं। जैसे एक नदी को बांधकर उसकी दिशा बदली जा सकती है, बिल्कुल उसी प्रकार विवेक, करुणा और मानवीय चेतना से हम भी वर्तमान प्रवाह को नई दिशा दे सकते हैं।